हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग ने जो लेसन है वो कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग पांचवा होता है किसी भी लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग कहानी का जो शीर्षक है उसको टाइटल है उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है वो कहानी के बेस पे, ठीक है, ये आपको समझ गया होगा, 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 आपको समझ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 7th क्लास का जो 5th वाला लेसन है और पार्ट बी का, उसमें यहाँ पे एक कहानी है। कहानी को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि ये टाइटल ऐसा क्यों है। ओके, तो बहुत पहले की बात है। एक दिन राजा किसी की आवाज सुन, 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 किसी की आवाज सुनाई दी, दुआई हो महाराज दुआई, मुझे न्याय दे, मेरा न्याय करे। 3 लोग आपस में लड़ते झगड़ते दरबार में पहुंचे। उनमें शहर का प्रसिद्ध हलवाई बालचंद्रन था और बाकी 2 अजनबी थे। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। बालचंद्रन महाराज के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज मुझे इन 2 ठगों से बचाइए, ये सिक्कों की मेरी थैली लूटना चाहते हैं। इन्होंने मुझे निर्दयता से पीटा भी था। उन दोनों ने अपना बचाव करते हुए कहा, महाराज ये हमारा धन हमें वापस नहीं कर रहा है, वो हमारी थैली है, इसने ये सिक्के हमसे लूटे हैं। बालचंद्रन से पूछा गया तो वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज दुकान बंद करते समय मैंने सारे सिक्के गिनकर थैली में रखे और चलने ही वाला था कि ये आ पहुंचे और मेरी थैली छीनने की कोशिश की। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, हमारी थैली है, आप पैसे गिन ले, इसमें पूरे 50 सिक्के हैं। अजनबियों ने कहा, महाराज ये तय नहीं कर पा रहे कि धन का असली मालिक कौन है। गंभीर सोच विचार के बाद उन्होंने तेनाली राम से कहा, और आपने तेनालीराम की जो कथाएं हैं उनका जो सीरियल है ऑलरेडी देखी होगी कि वो कितना चतुर है। ओके, समस्या का पता लगाओ, असली अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम उन दिनों को कोने में ले गए और फिर से पूछताछ आरंभ किया। उन्हें यही लग रहा था कि बालचंद्रन नामी हलवाई है, वह ऐसी हरकत नहीं कर सकता, पर उनकी बेगुनाही साबित भी तो करनी चाहिए थी। कोई गवाह भी मौजूद नहीं था। तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सिपाही को आदेश दिया, एक बड़े बर्तन में उबलता पानी लाओ। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि दरबार में सभी के चेहरे पर परेशानी थी। वे हैरान थे कि भला उबलते पानी की यहाँ क्या काम है। ओके, उबलते पानी का बर्तन एक चौकी पर रखा गया। तेनालीराम ने सारे सिक्के गर्म पानी में डाल दिए। कुछ ही देर में पानी पर घी तैरने लगा, पर कोई तेनालीराम के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। तेनालीराम ने समझाया, महाराज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमें इस कहानी की सच्चाई और गवाह दोनों पता चल गए। असली अपराधी पकड़े गए हैं। सिक्कों से भरी थैली इन अजनबियों की नहीं, बालचंद्रन की है। तुम कैसे कह सकते हो, क्या सबूत है? महाराज ने पूछा। महाराज, मिठाइयां बेचते समय अक्सर बालचंद्रन के हाथों पर घी लग जाता है। अब वो घी गवाही देने के लिए पानी के ऊपर तैर आया है। दोनों अजनबियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने भागना चाहा, पर सिपाहियों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। बालचंद्रन तेनालीराम को धन्यवाद दे खुशी खुशी लौट गए और उन्हें सिक्कों की थैली वापस मिल गई। महाराज ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की और यथोचित पुरस्कार भी दिए। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये जो छोटी सी कहानी है, इससे आपको ये समझता है कि कभी कभी जो चीजें हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। उसके लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरीके से जो तेनालीराम है उन्होंने अपनी समझदारी का समझदारी को प्रस्तुत करते हुए जिस तरीके से हलवाई और दोनों जो अजनबी थे उन दोनों का के सिक्कों में किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन किया। ओके, तो ये आपको पता चलता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो उस काम की जो छाप है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। जिस तरीके से हलवाई के काम की छाप उसके सिक्कों पर घी के तौर पर छूटी थी और जिससे वो पता चल गया कि वो सारे के सारे सिक्के हलवाई के थे। ओके, तो ऐसे ही चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करो, इतनी मेहनत से करो, इतना लगन से करो कि उसकी जो छाप है आपके काम पर पड़नी चाहिए।
और कभी भी आपको अगर किसी चीज में फंसते हो तो आपकी पहचान उस काम से हो जानी चाहिए। ओके, तो यही एक छोटी सी कहानी है। आई होप हर बच्चे को समझी होगी कि ऑफकोर्स आप काम करो लेकिन पूरे लगन के साथ करो ताकि आपको उस काम से पहचाना जाने लगे। ओके, तो यही काम यहाँ पे तेलानी राम ने करके दिखाया है। उसने अपनी चतुराई का वर्णन दिया और जो हलवाई था उसने अपनी मेहनत से वो सारी चीजें साबित की। उसने सारे सिक्के अपने हिसाब से कलेक्ट किए थे, उन्होंने अपनी मेहनत के वो सिक्के थे, तो उसकी मेहनत के सिक्के के वो असली हकदार था और उसे वो सारे सिक्के मिल गए। ओके, तो मेरे हिसाब से बच्चे लोग आपको ये पूरी जो कहानी है, स्टोरी है, वो समझी होगी, चाहे ए हो या बी हो। ओके, तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको सारे जो अपडेट है वो वहां पे मिलते हैं। ओके, आप चाहे 8 क्लास में जाओगे, 9 क्लास में जाओगे, वो सारे के सारे अपडेट वहां पे आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।